उत्तम ब्राह्मण और गायत्री मंत्र की महिमा। भीष्म जी ने पूछा, विप्रवर, मनुष्य को भी देवत्व सुख, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधु वर्ग एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह बताने की कृपा कीजिए। पुलत्स्य जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होता है। तीनों लोकों और प्रत्येक युग में ब्राह्मण देवता नित्य पवित्र माने गए हैं। ब्राह्मण देवताओं का भी देवता है। संसार में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वह साक्षात धर्म की मूर्ति है और इस पृथ्वी पर सबको मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्राह्मण सब लोगों का गुरु, पूज्य और तीर्थ स्वरूप मनुष्य है। ब्रह्मा जी ने उसे सब देवताओं का आश्रय बनाया है। पूर्व काल में नारद जी ने इसी विषय को ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था, ब्राह्मण, किसकी पूजा करने पर भगवान श्री लक्ष्मीपति प्रसन्न होते हैं? ब्रह्मा जी बोले, जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान श्री विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः ब्राह्मण की सेवा करने वाला मनुष्य परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास है, जो दान, मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करता है। उसके द्वारा मानो शास्त्रीय विधि के अनुसार उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घर पर आया हुआ विद्वान ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है तथा वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण को जो धन दान किया जाता है उसे अक्षय जानना चाहिए। वह जन्म जन्मांतरों में भी फल देता रहता है। ब्राह्मणों की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता। जिस घर के आंगन में ब्राह्मण की चरण धूलि पड़ने से पवित्र एवं शुद्ध होते रहते हैं, वे पुण्य क्षेत्र के समान हैं। उन्हें यज्ञ कर्म के लिए श्रेष्ठ माना गया है। भीष्म, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से पहले ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ, फिर उसी मुख से जगत की सृष्टि और पालन के हेतु भूत वेद प्रकट हुए। अतः विधाता ने समस्त लोकों की पूजा ग्रहण करने के लिए और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण के ही मुख में वेदों को समर्पित किया। पितृयज्ञ, श्राद्ध तर्पण, विवाह, अग्निहोत्र, शांति कर्म तथा सब प्रकार के मांगलिक कार्यों में ब्राह्मण सदा उत्तम माने गए हैं। ब्राह्मण के ही मुख से देवता हव्य और पितर कव्य का उपभोग करते हैं। ब्राह्मण के बिना दान, होम और बलि सब निष्फल होते हैं। जहाँ ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता, वहाँ असुर, प्रेत, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। अतः दान, होम आदि में ब्राह्मण को बुलाकर उन्हीं से सब कर्म कराना चाहिए। उत्तम देश काल में और उत्तम पात्र को दिया हुआ दान लाख गुना और अधिक फलदायक होता है। ब्राह्मण को देखकर श्रद्धापूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिए। उसके आशीर्वाद से मनुष्य की आयु बढ़ती है, वह चिरंजीवी होता है। ब्राह्मण को देखकर उसे प्रणाम न करने से, ब्राह्मण के साथ द्वेष रखने से तथा उसके प्रति अश्रद्धा करने से मनुष्यों की आयु क्षीण होती है। उनके धन ऐश्वर्य का नाश होता है तथा परलोक में उनकी दुर्गति होती है। ब्राह्मण का पूजन करने से आयु, यश, विद्या और धन की वृद्धि होती है
तथा मनुष्य श्रेष्ठ दशा को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिस घरों में ब्राह्मण के चरणोदक से कीच नहीं होती, जहाँ वेद और शास्त्रों की ध्वनि नहीं सुनाई देती, जो यज्ञ, तर्पण और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वंचित रहते हैं, वे श्मशान के समान है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, कौन ब्राह्मण अत्यंत पूजनीय है? ब्राह्मण और गुरु के लक्षण यथावत वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, क्षत्रिय और सदाचारी ब्राह्मण की नित्य पूजा करनी चाहिए। जो उत्तम व्रत पालन करने वाला और पापों से मुक्त है, वह मनुष्य तीर्थ स्वरूप है। उत्तम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी जो वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता, वह पूजित नहीं होता, तथा असत क्षेत्र मातृकुल में जन्म लेकर भी जो वेदानुकूल कर्म करता है, वह पूजा के योग्य है। जैसे महर्षि वेदव्यास और ऋष्य श्रृंग। विश्वामित्र यद्यपि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हैं, तथापि अपने सत्कर्मों के कारण वे मेरे समान हैं। इसलिए बेटा, तुम पृथ्वी के तीर्थ स्वरूप क्षत्रिय आदि ब्राह्मणों के लक्षण सुनो। इनके सुनने से सब पापों का नाश होता है। ब्राह्मण के बालक को जन्म से ब्राह्मण समझना चाहिए। संस्कारों से उसकी द्विज संज्ञा होती है। जब वो संस्कार प्राप्त कर लेता है, द्विज हो जाता है, तथा विद्या पढ़ने से वह विप्र नाम धारण करता है। इस प्रकार जन्म, संस्कार और विद्या, इन तीनों से युक्त होना क्षत्रिय का लक्षण है। जो विद्या, मंत्र तथा वेदों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नानादि के कारण और भी पवित्र हो गया है, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है। जो सदा भगवान श्री नारायण में भक्ति रखता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसने अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीत लिया है, जो सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है, जिसके हृदय में गुरु, देवता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो पिता माता की सेवा में लगा रहता है, जिसका मन पराई स्त्री में कभी सुख का अनुभव नहीं करता, जो सदा पुराणों की कथा कहता और धार्मिक उपाख्यानों का प्रसार करता है, वह ब्राह्मण के दर्शन से प्रतिदिन अश्वमेध आदि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन स्नान, ब्राह्मणों का पूजन तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने से पवित्र हो गया है, तथा जो गंगा जी के जल का सेवन करता है, उसके साथ वार्तालाप करने से ही उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो शत्रु और मित्र दोनों के प्रति दया भाव रखता है, सब लोगों के साथ समता का वर्ताव करता है, दूसरों के धन जंगल में पड़ा हुआ तिनका भी नहीं चुराता, काम और क्रोध आदि दोषों से मुक्त है, जो इंद्रियों के वश में नहीं होता, यजुर्वेद में वर्णित चतुर्वेदमयी शुद्ध तथा 24 अक्षरों से युक्त त्रिपदा गायत्री का प्रतिदिन जप करता है तथा उसके भेदों को जानता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, गायत्री का क्या लक्षण है? उनके प्रत्येक अक्षर में कौन सा गुण है तथा उसकी कुक्षी, चरण और गोत्र का क्या निर्णय है? इस बात को स्पष्ट रूप से बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, गायत्री मंत्र का छंद गायत्री और देवता सविता निश्चित किए गए हैं। गायत्री देवी का वर्ण शुक्ल, मुख अग्नि और ऋषि विश्वामित्र हैं। ब्रह्मा जी उनके मस्तक स्थानीय हैं, उनकी शिखा रुद्र और हृदय श्री विष्णु हैं। उनका उपनयन कर्म में विनियोग होता है। गायत्री देवी सांख्यायन गोत्र में उत्पन्न हुई हैं। तीनों लोक उनके 3 चरण हैं। पृथ्वी उनके उदर में स्थित है।
पैर से लेकर मस्तक तक शरीर के 24 स्थानों में गायत्री के 24 अक्षरों का न्यास करके द्विज ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है तथा प्रत्येक अक्षर के देवता का ज्ञान प्राप्त करने से विष्णु का सायुज्य मिलता है। अब मैं गायत्री का दूसरा निश्चित लक्षण बताता हूँ। यह 18 अक्षरों का यजुर मंत्र है। अग्नि शब्द से उसका आरंभ होता है और स्वाहा के हकार पर उसकी समाप्ति। जल में खड़ा होकर इस मंत्र को 100 बार जप करना चाहिए। इससे करोड़ों पातक और उपपातक नष्ट हो जाते हैं तथा जप करने वाले पुरुष ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम अग्नेर्वाक् पुंसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिब स्वाहा। इसी प्रकार विष्णु मंत्र, माहेश्वर महामंत्र, देवी मंत्र, सूर्य मंत्र, गणेश मंत्र तथा अन्यान्य देवताओं के मंत्रों का जप करने से भी मनुष्य पाप रहित होकर उत्तम गति पाता है। जिस किसी कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण भी यदि जप परायण हो तो वह साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उसका यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसा जो ब्राह्मण है उसको प्रत्येक पर्व पर विधि पूर्वक दान देना चाहिए। इससे दाता को करोड़ों जन्मों तक अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण स्वाध्याय परायण होकर स्वयं पढ़ता, दूसरों को पढ़ाता और संसार में द्विज जातियों के यहाँ धर्म, सदाचार, श्रुति, स्मृति, पुराण संहिता तथा धर्म संहिता का श्रवण कराता है, वह इस पृथ्वी पर भगवान श्री विष्णु के समान है। मनुष्यों और देवताओं का भी पूज्य है। उस तीर्थ स्वरूप और निष्पाप ब्राह्मण का बल अक्षय होता है। उसका आदर पूर्वक पूजन करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जो द्विज गायत्री के प्रत्येक अक्षर का उसके देवता सहित अपने शरीर में न्यास करके प्रतिदिन प्राणायाम पूर्वक उसका जप करता है, वह करोड़ों जन्मों के किए हुए संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होकर प्रकृति से परे हो जाता है। इसलिए नारद, तुम प्राणायाम सहित गायत्री का जप किया करो। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, प्राणायाम का क्या स्वरूप है? गायत्री के प्रत्येक अक्षर के देवता कौन कौन हैं तथा शरीर के किन किन अवयवों में उनका न्यास किया जाता है? तात इन सभी बातों का क्रमशः वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, प्रत्येक देहधारियों के गुदा देश में अपान और हृदय में प्राण रहता है। इसलिए गुदा को संकुचित करके पूरक क्रिया के द्वारा अपान वायु को प्राण वायु के साथ संयुक्त करें। तत्पश्चात वायु को रोककर कुंभक करें और उसके बाद रेचक की क्रिया द्वारा वायु को बाहर निकालें। पूरक आदि प्रत्येक क्रिया के साथ 3-3 बार प्राणायाम मंत्र का जप करना चाहिए। द्विज को 3 प्राणायाम करके गायत्री का जप करना चाहिए। इस प्रकार जो जप करता है उसके महापातकों की राशि भस्म हो जाती है तथा दूसरे पातक भी एक ही बार के मंत्रोच्चारण से नष्ट हो जाते हैं। जो प्रत्येक वर्ण के देवता का ज्ञान प्राप्त करके अपने शरीर में उसका न्यास करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उसे मिलने वाले फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। बेटा, प्रत्येक अक्षर के जो जो देवता हैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। इन अक्षरों का जप करने से द्विज को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रथम अक्षर के देवता अग्नि, दूसरे के वायु, तीसरे के सूर्य, चौथे के नियत आकाश, पांचवें के यमराज, छठे के वरुण,
7वें के बृहस्पति, 8वें के पर्जन्य, 9वें के इंद्र, 10वें के गंधर्व, 11वें के पूषा, 12वें के मित्र, 13वें के त्वष्टा, 14वें के वसु, 15वें के मरुद्गण, 16वें के सोम, 17वें के अंगिरा, 18वें के विश्ववेदेव, 19वें के अश्विनी कुमार, 20वें के प्रजापति, 21वें के संपूर्ण देवता, 22वें के रुद्र, 23वें के ब्रह्मा और 24वें के श्री विष्णु हैं। इस प्रकार 24 अक्षरों के ये 24 देवता माने गए हैं। गायत्री मंत्र के इन देवताओं का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर संपूर्ण वांग्मय वाणी के विषय का बोध हो जाता है। जो इन्हें जानता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि अपने शरीर के पैर से लेकर सिर तक 24 स्थानों में पहले गायत्री के अक्षरों का न्यास करे। तत् का पैर के अंगूठे में, स का गुल्फ घुट्टी में, वी का दोनों पिंडलियों में, तू का घुटनों में, र्व का जंघों में, रे का गुदा में, ण्य का अंडकोश में, म का कटिभाग में, भ का नाभिमंडल में, गो का उदर में, दे का दोनों स्तनों में, व का हृदय में, स्य का दोनों हाथों में, धी का मुख में, म का तालु में, ही का नासिका के अग्रभाग में, धी का दोनों नेत्रों में, यो का दोनों भौहों में, यो का ललाट में, नह का मुख के पूर्व भाग में, प्र का दक्षिण भाग में, चो का पश्चिम भाग में, द का मुख के उत्तर भाग में न्यास करे। फिर यात का मस्तक के न्यास करके सर्वव्यापी स्वरूप से स्थित हो जाए। धर्मात्मा पुरुष इन अक्षरों का न्यास करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप हो जाता है। वह महायोगी और महाज्ञानी होकर परम शांति को प्राप्त होता है। नारद, अब संध्या काल के लिए एक और न्यास बतलाता हूँ, उसका भी यथार्थ वर्णन सुनो। ओम भूवः, इसका हृदय में न्यास करके ओम भूवः का सिर में न्यास करें। फिर ओम स्वः का शिखा में, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम का समस्त शरीर में, ओम भर्गो देवस्य धीमहि इसका नेत्रों में, तथा ओम धियो यो नः प्रचोदयात् का दोनों हाथों में न्यास करे। तत्पश्चात ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्मा भर्भवः स्वरोम का उच्चारण करके जल स्पर्श मात्र करने से द्विज पाप से शुद्ध होकर श्री हरि को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्याहृत और 12 ओंकारों से युक्त गायत्री का संध्या के समय कुंभक क्रिया के साथ 3 बार जप करके सूर्योपस्थान काल में जो 24 अक्षरों की गायत्री का जप करता है वह महाविद्या अधीश्वर होता है और ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। व्याहृतियों सहित इस गायत्री का पुनः न्यास करना चाहिए। ऐसा करने से द्विज सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु से सायुज्य को प्राप्त होता है। न्यास विधि है ओम भुवः, पादाभ्याम का उच्चारण करके दोनों चरणों का स्पर्श करें। इसी प्रकार ओम भुवः जानुभ्याम कहकर दोनों घुटनों का, ओम स्वः कट्याम बोलकर कटि भाग का, ओम महः नाभौ का उच्चारण करके नाभि स्थान का, ओम जनः हृदय कहकर हृदय का, ओम तपः करयोः बोलकर दोनों हाथों का, ओम सत्यम ललाटे का उच्चारण करके ललाट का, तथा गायत्री मंत्र का पाठ करके शिखा का स्पर्श करना चाहिए। सब बीजों से युक्त इस गायत्री को जो जानता है वह मानव चारों वेदों का, योग का,
और तीनों प्रकार के वाचिक, उपांश और मानसिक जप का ज्ञान रखता है। जो इस गायत्री को नहीं जानता वह शूद्र से भी अधम माना गया है। उस अपवित्र ब्राह्मण को पितरों के निमित्त किए हुए पार्वण श्राद्ध का दान नहीं देना चाहिए। उसे कोई भी तीर्थ स्नान का फल नहीं देता। उसका किया हुआ समस्त शुभ कर्म निष्फल हो जाता है। उसकी विद्या, धन संपत्ति, उत्तम जन्म, द्विजत्व तथा जिस पुण्य के कारण उसे यह सब कुछ मिला है वह भी व्यर्थ होता है। ठीक उसी तरह जैसे कई पवित्र पुष्प किसी गंदे स्थान में पड़ जाने पर काम में लाने योग्य नहीं रह जाता। मैंने पूर्व काल में चारों वेद और गायत्री की तुलना की थी। उस समय चारों वेदों की अपेक्षा गायत्री ही गुरुतर सिद्ध हुई, क्योंकि गायत्री मोक्ष देने वाली मानी गई हैं। गायत्री 10 बार जपने से वर्तमान जन्म के, 100 बार जपने से पिछले जन्म के तथा 1000 बार जपने से 3 युगों के पाप नष्ट कर देती है। जो सवेरे और शाम को रुद्राक्ष की माला पर गायत्री का जप करता है वह निसंदेह चारों वेदों का फल प्राप्त करता है। जो द्विज 1 वर्ष तक तीनों समय गायत्री का जप करता है उसके करोड़ों जन्मों के उपार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं। गायत्री के उच्चारण मात्र से पाप राज से छुटकारा मिल जाता है। मनुष्य शुद्ध हो जाता है तथा जो द्विज श्रेष्ठ प्रतिदिन गायत्री का जप करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। जो नित्य प्रति वासुदेव मंत्र का जप और भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में प्रणाम करता है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जिसके मुख में भगवान वासुदेव के स्रोत और उनकी उत्तम कथा रहती है उनके शरीर में पाप का लेश मात्र भी नहीं रहता। वेद शास्त्रों का अवगाहन करने, उनके विचार में संलग्न रहने से गंगा स्नान के समान फल होता है। लोक में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने वाले मनुष्यों को करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। नारद, मुझ में ब्राह्मणों के गुण का पूरा वर्णन करने की शक्ति नहीं है। ब्राह्मण के सिवा दूसरा कौन देहधारी है जो विश्व स्वरूप हो। ब्राह्मण श्रीहरि का मूर्तिमान विग्रह है। उसके शाप से विनाश होता है और वरदान से आयु, विद्या, यश, धन और सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती हैं। ब्राह्मणों के ही प्रसाद से भगवान श्री विष्णु सदा ब्रह्माण्य कहलाते हैं। ब्रह्माण्य ब्राह्मणों के प्रति अनुराग रखने वाले देव हैं, गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं तथा संसार की भलाई करने वाले हैं। उन गोविंद श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। जो सदा इस मंत्र से श्री हरि का पूजन करता है उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं तथा वह श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो इस धर्म स्वरूप पवित्र आख्यान को श्रवण करता है उसके जन्म जन्मांतरों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे पढ़ता, पढ़ाता तथा दूसरे लोगों को उपदेश करता है उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। वह इस लोक में धन, धान्य, राजोचित भोग, आरोग्य, उत्तम पुत्र तथा शुभ कीर्ति प्राप्त करता है।